आप सब लोग जानते हैं कि रजब भट्ट का इंटरव्यू हुआ है यानी कि पॉडकास्ट हुआ है रेहान तारिक के स्टूडियो में और पॉडकास्ट के बीच रजब भट्ट ने जो है ना ईमान की पुंगी बजा दी है यानी कि ईमान को उसने बोल दिया कि आई एम डन विद दिस मैरिज का मतलब है रजब भट्ट ने बोला है कि मैं अब आइंदा जो है ना ईमान के साथ नहीं रहना चाहता मेरी तरफ से दी एंड हो गया अब मैं जो है ना इसके साथ लाइफ नहीं गुजारना चाहता काका रखे वो अपने पास इनकी फैमिली जो है ना मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रही है कौन साहिब आके जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर मेरे खिलाफ फुल टिकटॉक लाइव कर रहे हैं और इसकी माँ जो है ना इसने पूरा एंटरटेनमेंट चैनल खोला हुआ है व्हाट्सएप ग्रुपों के बीच मेरे खिलाफ साजिशें करती हैं और ईमान जो है ना पहले तो बोलती थी कि भाई मुझको सोशल मीडिया के ऊपर ना लेके आओ मेरे काके को सोशल मीडिया के ऊपर ना लेके आओ नजर लग जाएगी मैंने जिस तरह एक हफ्ता पहले काके को निकाला उस तरह कोई माँ का लाल नहीं उस तरह कोई भी नहीं निकाल सकता मैं जिस तरह अपने काके को पा रही हूँ इस तरह कोई भी नहीं उस तरह कोई भी नहीं पा सकता अब आके देखो तो ईमान साहिबा खुद जो है ना प्रमोशन कर रही है कभी किसी पाउडर का कभी किसी लोशन का और कभी किसी क्रीम का मेरे ख्याल से जरूरतें जो है ना मुंह को आ गई वो इस वजह से क्योंकि रजब भट्ट ने पॉडकास्ट के अंदर बोला है कि मैंने 2 महीने से खर्चा देना बंद कर दिया है क्योंकि इस फैमिली ने जो है ना काम बना लिया हुआ था कि मुझसे पैसे लेते जाना और खाते जाना और बाद में मुझको गालियां निकालते जाना मेरे ऊपर तनकीदे करते जाना या मेरे बाप के ऊपर तनकीदे करते जाना उसके बाद जोन है ना उस ओन शेख जोन है ना मेरा साला है और वो साला होने का हक अदा नहीं कर रहा वो जोन है ना उसको अपने पैसों की पड़ी हुई है वो डाला लेके बड़ी शोए मारा था लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं वो जो डाला है ना कि मान जब जब पैदा हुआ था तो मेरे दोस्त उनके घर गए थे तो उन्होंने जाके पैसे दिए थे उसके बच्चा पैदा होने पर खुशी से पैसे दिए थे लेकिन लेकिन ओन शेख साहब ने उन पैसों का डाला ले लिया यानी कि गाड़ी ले ली और वो घूम फिर रहा है पैसे उड़ा रहा है और टिकटॉक लाइव के ऊपर आके वो रोने अलहदा से रोता है लेकिन खा पी वो मेरे पैसों से ही रहा है और उसकी माँ भी जो है ना वो भी बकायदा खा पी रही है और ईमान भी जो है ना खा पी रही है लेकिन इधर आने का नाम नहीं ले रही ईमान को मैं हर महीने जो है ना 20 सूट डिजाइनर के बेचता था लास्ट की प्रमोशंस मैंने की थी जब इसकी शादी होनी थी तो इसकी 20 से ज्यादा प्रमोशंस मैंने करवाई थी और उनके पैसे इनको दिलवा के इनकी शादी के फंक्शंस करवाए लेकिन ये नामुराद इस तरह की फैमिली है कि खाया पिया हराम करती है इनकी बच्ची को मैं इस तरह से लेके आया था लेकिन जो है ना इन्होंने सब नमक हरामी की है और वापस आने का नाम नहीं ले रही ईमान फातिमा ये बात करती है कि ये शुरू दिन से मेरे पास नहीं रहा और मैंने अकेले हर चीज फेस की है कभी ये ट्वीट करती जब हस्बैंड पीछे खड़ा हुआ हो तो बीवी जो हर मुश्किल फेस कर जाती है लेकिन इसको ये नहीं पता कि शादी से अगले दिन ही उसके ऊपर पर्चे और केस होने शुरू हो गए थे इससे अगले दिन ही कचहरियों और थानों के चक्कर लगाना शुरू हो गया था उसके बाद जब उसको फील हुआ कि भाई मुझको इस मुल्क में खतरा है तो वो इंग्लैंड भाग गया और सऊदीया भाग गया सऊदीया से दुबई भाग गया दुबई जाके उसने ईमान को बुलाने की कोशिश की और इसका 2 दफ़ा वीज़ा लगवाने की कोशिश की उसका भी उसने पॉडकास्ट में जिक्र किया और स्क्रीनशॉट खानदारी को दिखाया कि ये देखे मैंने इसका 2 दफ़ा वीज़ा लगवाने की कोशिश की लेकिन निकाह रजिस्टर ना होने की वजह से जो है ना इसका वीज़ा नहीं लग क्योंकि मैं शादी से अगले दिन ही जो है ना दौड़ों में लग गया था मेरे ऊपर पर्चे और केस होने शुरू हो गए थे तो टाइम नहीं मिला रजिस्टर करवाने का और मेरी दौड़ में मैं दुबई और सऊदीया पहुंच गया तो मुझे इसको बुलाने की जरूरत पड़ी तो वीज़ा लगवाने के लिए निकाह रजिस्टर होना चाहिए तो इसने एक इस बात का भी गुस्सा किया था कि मुझको दुबई नहीं था बुलाया और दूसरा जो है ना वो कहती है कि जब से शादी हुई है ये मेरे पास नहीं आ रहा और मेरे साथ नहीं रह रहा तो इसको ये बात समझनी चाहिए कि मेरे ऊपर जिस तरह पर्चे और केसेस थे और मेरी जान को जिस तरह खतरा था और मेरे ऊपर जिस तरह खतरनाक नबीयत के केसेस थे तो मैं पाकिस्तान नहीं था रह सकता अब इस बात का बहाना बना के ये अपने घर में बैठी हुई है और इसकी फैमिली और ये पैसे खाई जा रही है और ना मुझे मेरे बच्चे के ऊपर भी मेरा हक अदा करने नहीं दे रही और खुद भी जो है ना उधर ही बैठी हुई है और ये सरासर गलत है और इन सब चीज़ों को 2 साल फेस करने के बाद मेरा यही जवाब है कि मैं आई एम डन विद दिस मैरिज मैं इसके साथ और शादीशुदा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता और ये अपनी जगह मैं अपनी जगह अब अपना अपना देखें अब अगर आप इस वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक फॉलो शेयर कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़।